हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पेरोल के अंदर उन पे हेड्स के बारे में बात करूंगा जो पे हेड्स आपके बोनस, ग्रेजुएटी और आपका रिम्बर्समेंट से रिलेटेड है। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने 4 के 4 अपलोड कर रखे हैं, 4 वीडियो अपलोड कर रखी है पेरोल से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, वहां पे मैंने आपको बताया है वहां पे पेरोल को इनेबल करना है, एम्प्लॉय का ग्रुप और एम्प्लॉइज के बारे में कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स बताए हैं, जिसमें पे हेड्स मैंने इतने पे हेड्स जो है वो कवर करा दिए हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे हेड्स कवर करा दिए हैं और प्लस मैंने डिडक्शंस के पे हेड्स कवर करा दिए हैं। तो आज की वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं बोनस, ग्रेजुएटी और रिम्बर्समेंट के बारे में। आप देख रहे हैं आईपी करियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। तो अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक दे रखा है और फेसबुक का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां पे उसको फॉलो करिए। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको अपने गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद पेरोल पे आना है, पेरोल पे आने के बाद पे हेड्स पे आना है और यहाँ पे क्रिएट पे आना है। लेकिन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे अल्टर पे आऊंगा और बेसिक पे आऊंगा और यहाँ पे, सॉरी बेसिक कह रहा हूं मैं, यहाँ पे बोनस पे आऊंगा और बोनस पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब बोनस के बारे में बता दूं, कभी कभी कंपनीज क्या होती है हमारे काम से खुश होके या हमें इंक्रीमेंट दे देती है, हमें बोनस के रूप में अनएक्सेप्टेड पैसे दे देती है। मतलब हमने जो काम किया था उसके बदले हमें 10% का इंक्रीमेंट मिल गया या बोनस मिल गया, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो अप्लीकेबल रखेंगे, बोनस का एक नाम लिख लेंगे, लिस्ट ऑफ पेमेंट का हेड जो रखेंगे वो बोनस भी रख सकते हैं और यहाँ पे हम रख सकते हैं आपका जो है अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि ये एम्प्लॉय द्वारा ही कमाया गया ये पैसा होता है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर, यहाँ पे मतलब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे है अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय वाले पे भी सेलेक्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ पे क्या रखना है, इसको यहाँ पे वेरिएबल रखना है, क्योंकि फिक्स होता नहीं है, बोनस फिक्स ही नहीं है कितना आपको मिलने वाला है, और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख देंगे। लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं बोनस से रिलेटेड, मतलब बोनस का ही हम हेड जो है सेपरेट जो टैली ने दिया है वही वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस यहाँ पे ये नेट सैलरी में इफेक्ट करता है, बिल्कुल हाँ जी सर इफेक्ट करता है, सब टोटल होता है लास्ट में जब आपको मिलता है। यहाँ पे है कि आप डिस्प्ले क्या कराना चाहते हो, जो आप एक स्लिप दे रहे हो, जो आप एक एम्प्लॉय को स्लिप दे रहे हो उस पर बोनस लिखना चाहते हो। हाँ जी बोनस लिखना चाहता हूं। यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेजुएटी, जी नहीं ये ग्रेजुएटी में हमारे शामिल नहीं होता है। यहाँ पे बोनस पे जी है जी इनकम टैक्स को हमें अप्लीकेबल करना पड़ता है और यहाँ पे हमें जो अप्लीकेबल करना है वो अप्लीकेबल करना है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू पे। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स अप्लीकेबल भी कर सकते हो, नॉट अप्लीकेबल तब करोगे आप ये देख लो कि बोनस का अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है। अगर बोनस का अमाउंट आपको 100 रुपए मिल रहा है तो आप वहां पे करने की कोशिश मत करना, अगर आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वही करना है। यहाँ पे मैं भी नो कर देता हूँ। और यहाँ पे एक्सक्लूड ऑफ ईएसआई एलिजिबिलिटी, जी बिल्कुल ये ईएसआई से बाहर है, इसको यहाँ पे मैं एक्सक्लूड करूंगा। आफ्टर दैट यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन हमें जो लिखना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू लिखनी है। आफ्टर दैट इसको हमें सेव कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों बन गया एक चीज हमारा बोनस का। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएटी मिलता है, या तो कई कंपनीज क्या होती है जैसे 5 साल के बाद आपने, लेकिन 5 साल से पहले देती नहीं है कंपनीज, मोस्टली कंपनीज नहीं देती हैं। अगर आप 5 साल के ऊपर किसी कंपनी में कंटिन्यू काम कर रहे हो तो ही मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल से कम में भी कई कंपनीज होती है, कम में भी देती हैं, लेकिन मोस्टली कंपनीज 5 साल के बाद ही देती हैं। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि, और ये मोस्टली मिलता जब है तब आप जब उस कंपनी से विदाई ले रहे हो, मतलब आप उस कंपनी से निकल रहे हो या आप रिटायर हो रहे हो, उस कंडीशन में आपको मिलता है। तो यहाँ पे ग्रेजुएटी हो गया। ग्रेजुएटी पे यहाँ पे सेपरेट टैली ने हमें कॉलम दे रखा है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो दोस्तों एक ग्रेजुएटी का रूल होता है, क्योंकि हम जो एम्प्लॉय से वर्क करा रहे थे वो 26 डेज करा रहे थे, क्योंकि जो सैटरडे और संडे है, कई कंपनीज होती हैं सैटरडे संडे माइनस करती हैं, कई कंपनीज आपका संडे संडे माइनस करती है। अगर आप सैटरडे संडे आप माइनस करते हो तो यहाँ पे इसमें 4 दिन सैटरडे का और कम कर लेना, जो भी है आपका जिस मंथ में जितना सैटरडे पड़ रहा है आप यहाँ पे माइनस कर लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा कम से कम 22 दिन आएगा, ठीक है। और अगर आपकी कंपनीज सैटरडे संडे, तो सबकी कंपनीज इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे 26 कर दिया है मैंने माइनस करके। अब देखो क्या है कि 1 से लेके 60 दिन तक जो है हम काम करते हैं तो हमें कोई भी तरीके का ग्रेजुएटी नहीं मिलता है, लेकिन मैंने अप्रॉक्स ले लिया कि चलो 61 से लेके 120 दिन तक काम कर रहा हूं तो मिलेगा। तो ये वैसे कंपनीज के रूल पे डिपेंड करता है कि कितने दिन के आफ्टर काम करने के बाद हमें ग्रेजुएटी देने वाली है। ग्रेजुएटी का रूल थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जो ग्रेजुएटी का रूल होता है, जितना आपने वर्किंग काम किया है, जितनी आपकी सैलरी थी
उस सैलरी का आपको 15% हिस्सा जो है पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और इसके बाद जो होता है, जब आप इसको विड्रॉल करते हो तो कई मतलब जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो वहां पे आप अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्म के लिए काम कर रहे हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आप डिडक्शन कर रहे हो, तो वहां पे ये टैक्स फ्री होता है इनकम टैक्स में। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में प्राइवेट कंपनीज का देखोगे तो 10 लाख तक टैक्स फ्री है। ये आपका नया अपडेट जो है उससे रिलेटेड मैं बता दूंगा आपको कि क्या अभी के करंट पीरियड में क्या चल रहा है, आप मुझे बस कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज है, यहाँ पे इसको हमें रखना है प्रोविजनल में। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। बिल्कुल जी, हमें इनकम टैक्स देना है, क्योंकि मैंने भी बताया आपको। ऑन एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ऑन एक्चुअल वैल्यू। हाँ जी, जब आप कंपनी आपको पेड करेगी तो वहां पे टीडीएस भी डिडक्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल, आप टीडीएस डिडक्ट कर लीजिएगा और कैलकुलेशन करके, ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता और टीडीएस डिडक्ट करने आप पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे है नॉर्मल राउंडिंग। जी हाँ बिल्कुल, मैं नॉर्मल राउंडिंग लूंगा। और चलिए आप बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट के बारे में बता दूं, कंपनीज कई बार क्या करती हैं, जो कंपनी एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉय की कैसे कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एम्प्लॉइज द्वारा की जाती है, बाद में उनको पेड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो सपोज दैट मैं एक मीटिंग के लिए मुंबई टू दिल्ली जा रहा हूं या दिल्ली टू मुंबई आ रहा हूं, तो वहां के फ्लाइट के खर्चे जो है वो पहले मैं पे करूंगा, आफ्टर दैट कंपनीज मुझे पे करेगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कभी कभी रिम्बर्समेंट बना लेते हैं। रिम्बर्समेंट कई चीजों के लिए बनता है, डायरेक्टर्स भी कभी पेड कर लेते हैं, कई मतलब हर एक तरीके का एक्सपेंसेस जो है वो आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न होने वाला है। और दूसरी चीज है यहाँ पे जो रिम्बर्समेंट टू अप्लाई मतलब एम्प्लॉइज, सॉरी, रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो एम्प्लॉइज द्वारा एक्सपेंसेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट ये वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। आज इस मंथ में कितना रिम्बर्समेंट हुआ है, अगले मंथ में कितना रिम्बर्समेंट होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। रिम्बर्समेंट जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एज इनकम टैक्स मैंने यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया है। आफ्टर दैट यहाँ पे ईएसआई एलिजिबल, ये ईएसआई के अंदर नहीं आता है, इसको इंक्लूड आपको नहीं करना है ईएसआई के अंदर। और यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक